Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 4 of our chapter Origin of Transactions, Source Document and Preparation of Accounting Vouchers. आज हम सीखेंगे कि कैसे हम ट्रांसफर वाउचर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम ट्रांसफर वाउचर और नॉन कैश वाउचर्स को बना सकते हैं, उनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ सकता है। तो अब क्योंकि लास्ट वाला जो वीडियो का पार्ट था उसमें हमने कैश वाउचर्स को प्रिपेयर करना सीखा था। कैश वाउचर में क्या होता है, या तो डेबिट वाउचर होता है या क्रेडिट वाउचर बनता है। कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए बनते हैं कैश वाउचर, जबकि ऐसे लेन देन जिसमें कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार वाले लेन देन है, तो उनके लिए कौन सा वाउचर बनेगा, नॉन कैश वाउचर्स। अब नॉन कैश वाउचर किसके बेसिस पे वाउचर्स बनाएंगे, सोर्स वाउचर्स के बेसिस पे। लाइक मैंने आपको बताया था कि अगर सेल्स होती है ऑन क्रेडिट, सेल्स ऑन क्रेडिट होती है तो इनवॉइस बनता है। ऐसे अगर परचेजेस ऑन क्रेडिट हो रही है तो उसी सेम डॉक्यूमेंट को हम क्या बोल देते हैं, बिल बोल देते हैं। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट है और इनके बेसिस पे अब हम प्रिपेयर करेंगे वाउचर्स। और आज हम कौन सा वाउचर बनाएंगे, नॉन कैश वाउचर्स। तो देखते हैं कैसे हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये आपकी अकाउंट्स की क्लास 11 की बुक टीएस ग्रेवाल का है, क्वेश्चन नंबर 6। तो आज मैंने उसे कंसीडर करा है। हम देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर ट्रांसफर वाउचर्स इन द बुक्स ऑफ मंगला एजेंसीज, फरीदाबाद, हरियाणा। और इसमें हमें प्रिपेयर करना है, क्या बनाना है, इसमें हमें सोर्स वाउचर्स के बेसिस पे ट्रांसफर वाउचर प्रिपेयर करने हैं। ट्रांसफर वाउचर का एक और नाम है नॉन कैश वाउचर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमें डेट गिवन है जनवरी 7, परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स यूफोरा न्यू दिल्ली, वाइट बिल नंबर, बिल बना है। बिल बनने का क्या मीनिंग है कि ये जो लेन देन है, ये जो ट्रांजेक्शन है, ये कैसी है, क्रेडिट वाली, उधार वाली। उधार वाले लेन देन के लिए कौन से वाउचर बनते हैं, ट्रांसफर वाउचर या नॉन कैश वाउचर बोल देते हैं। अब वो कैसे प्रिपेयर होंगे आज हम वो सीखने वाले हैं। सबसे पहले जब परचेजेस हुई, उधार पर हुई, पहले हम देख लेते हैं अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन में। एक तो है परचेजेस, एक तो परचेजेस है, ठीक है। सेकंड जो इसमें अकाउंट है, किससे खरीदा, मैसर्स यूफोरा से खरीदा, तो दूसरा किसका अकाउंट ओपन होगा, मैसर्स यूफोरा का। अब मुझे ये देखना होगा क्योंकि ये नॉन कैश वाउचर है, नॉन कैश वाउचर में क्या होता है कि डेबिट वाला एस्पेक्ट भी शो करते हैं और क्रेडिट वाला एस्पेक्ट भी दिखाएंगे। तो वो हमारे नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर होते हैं, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को शो कर रहे हैं ना, तो इसमें हम डेबिट को भी कंसीडर करते हैं और क्रेडिट वाले को भी लेकर चलेंगे। तो अब क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, वो अब हमें देखना होगा। तो इसमें परचेजेस क्या है, बिजनेस के खर्चे। और मैंने आपको रूल्स बताए हुए हैं, हाँ, अगर खर्चे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट। परचेजेस की खर्चा है, डेबिट कर दो। फिर इसके बाद जो मैसर्स यूफोरा है, ये बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़े तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इससे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि परचेजेस डेबिट होंगी, मैसर्स यूफोरा के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब हम इसे वाउचर की फॉर्म में कैसे शो करेंगे वो अब हम सीख लेते हैं। तो सबसे फर्स्टली फॉर्मेट तो मैंने आपको इसका लास्ट वाली वीडियो में बताया था, कैश वाउचर्स हमने प्रिपेयर किया था। तो यहाँ पे सबसे फर्स्टली जो फर्म का नेम है मंगला एजेंसीज, ठीक है, मंगला एजेंसीज है फर्म का नेम। तो फर्स्टली हेडिंग तो यही देंगे, मंगला एजेंसीज। मंगला एजेंसीज है फरीदाबाद, हरियाणा, वो भी हम लिख सकते हैं आगे। फिर इसके बाद वाउचर नंबर डालते हैं लेफ्ट साइड, वाउचर नंबर 1। फिर इसके बाद क्या करते हैं, डेट क्या आएगी, जनवरी 7th ऑफ जनवरी 2020, अमाउंट रुपीज। अब इसके बाद इसमें डेबिट, क्योंकि ये नॉन कैश वाउचर है, ट्रांसफर वाउचर है, इसमें डेबिट वाला एस्पेक्ट भी दिखाएंगे और क्रेडिट वाला भी।
तो डेबिट वाले एस्पेक्ट में क्या है, गुड्स खरीदे थे, परचेजेस करी, तो गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, परचेजेस। परचेजेस को डेबिट करा, परचेजेस को डेबिट क्यों करा, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कितने अमाउंट से परचेजेस करी, 4700। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, यहाँ से 4700 एक लाइन ड्रॉ करी, फिर क्रेडिट वाला एस्पेक्ट शो करेंगे। क्रेडिट में क्योंकि अभी मैंने बताया था किससे गुड्स खरीदे, मैसर्स यूफोरा से। मैसर्स यूफोरा क्या, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो क्रेडिट में किसका नाम आएगा, मैसर्स यूफोरा का। 4700 नरेशन लिखेंगे, नरेशन से ट्रांजेक्शन का पता चल जाता है क्या ट्रांजेक्शन हुआ बिजनेस में। बीइंग दी गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज करे, किससे करे, मैसर्स यूफोरा से। बिल नंबर लिख देंगे, वाइट बिल नंबर, वाइट बिल नंबर 912। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, लास्ट में क्लोज कर देंगे, इक्वल का साइन, 2 लाइंस डालेंगे, इक्वालिटी को शो कर रही है कि हाँ जो डेबिट वाला अमाउंट है क्रेडिट वाले अमाउंट के इक्वल होता है। 4700 डेबिट में भी 4700 रुपए दिखाए, क्रेडिट में भी। ये लेन देन क्या बता रहा है कि 4700 रुपए की परचेजेस हुई और वो भी उधार पर हुई, तो परचेजेस भी बढ़ी, खर्चे भी बढ़े और लायबिलिटी भी बढ़ी। अब इसके बाद यहाँ से लास्ट में क्या करते हैं, सिग्नेचर आते हैं मैनेजर और अकाउंटेंट के। ठीक है, अकाउंटेंट, ये हो गया हमारा नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर, किसके लिए, परचेजेस ऑन क्रेडिट के लिए। तो अब आपको बस ये ध्यान रखना है, मैंने परचेजेस को क्यों डेबिट करा, क्योंकि ये खर्चा है, खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। और मैंने मैसर्स यूफोरा को क्रेडिट क्यों करा, उसका रीजन क्या है, क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला वाउचर समझ लेते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन के लिए एक सेपरेट वाउचर बनेगा। नेक्स्ट वाली ट्रांजेक्शन देखते हैं। जनवरी 11 सॉल्ड गुड्स टू मैसर्स यार्डली, फरीदाबाद हरियाणा, वाइट बिल नंबर 31596। अब ये सेल्स की बात हो रही है, गुड सॉल्ड करे, किसको बेचे, मैसर्स यार्डली को। जब सेल्स की बात आएगी, सेल्स हो रही है, पहले तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है। जब अकाउंट आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर तो इजीली वाउचर भी बन जाएगा। तो एक तो यहाँ पर गुड्स बेचे, रिसीवर कौन है, मैसर्स यार्डली। अब ये जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ ये क्रेडिट पे है, कैसे पता चला, क्योंकि बिल बना, बिल तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए ही बनता है ना। तो अब यहाँ से सेल्स और क्रेडिट हुआ तो यहाँ बिल हो गया, बिल बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद इससे बोला हुआ है कि सेल्स हुई, 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो यार्डली और एक सेल्स। अब क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, यार्डली, यार्डली को गुड्स बेचे ऑन क्रेडिट, यार्डली क्या रिसीवर है, या फिर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ये डेटर है, एसेट है, एसेट बढ़े तो डेबिट करो। फिर सेल्स, सेल्स क्या है, रिवेन्यू, रिवेन्यू बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स के अकाउंट को क्या करा, क्रेडिट करा। तो ये तो क्लियर हो गया, डेबिट में तो मैसर्स यार्डली का अकाउंट आएगा क्योंकि एसेट है, एसेट बढ़ती है डेबिट कर दो, और क्रेडिट में सेल्स अकाउंट आएगा। अब इसे हमें किस फॉर्म में पुटअप करना है, क्या बनाना है, ट्रांसफर वाउचर। वो कैसे होगा देख लेते हैं। फिर से वही सेम, जब वाउचर बनाते हैं हम, फर्स्ट नंबर पे क्या शो करेंगे, फर्म का नेम, क्या नेम है, मंगला एजेंसीज, मंगला एजेंसीज है। ठीक है, और फिर इसके बाद यहां से कौन सी ट्रांजेक्शन है, सेकंड है ना, तो वाउचर नंबर 2, फिर इसके बाद डेट, डेट है इसमें 11 जनवरी 2020। फिर इसके बाद अमाउंट लिखते हैं, स्पेसिफाई करेंगे, अमाउंट रुपीज में आता है। अब यहां से डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि नॉन कैश वाउचर है, ट्रांसफर है, डेबिट भी आएगा और क्रेडिट भी आएगा। डेबिट में क्या आएगा, अभी मैंने आपको बताया, डेबिट में यहाँ पे आएगा मैसर्स यार्डली अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये एसेट है, डेटर है, रिसीवर है, ये मैसर्स
यार्डली अकाउंट डेबिट होगा बाय द अमाउंट ऑफ रुपीज, अमाउंट इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं रुपीज 5,000 रुपीज, ठीक है। और फिर अब ये डेबिट का अमाउंट हो गया 5,000। अब क्या आएगा, क्रेडिट का, क्रेडिट करेंगे। अब क्रेडिट किसको करेंगे, सेल्स अकाउंट को। सेल्स रिवेन्यू है, रिवेन्यू इनकम बढ़े तो क्रेडिट करो 5,000 रुपीज से। नरेशन लिखेंगे, नरेशन थोड़ा सा ना, जैसे ये क्रेडिट लिखा हुआ है, फिर क्रेडिट के बाद सेल्स है, तो सेल्स जो वाला पोर्शन है ना, जो अकाउंट वाला पोर्शन है, वहां से स्टार्ट करेंगे। बीइंग दी गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड करें, किसको करें, मैस्टर्स यार्डली को बेचे। और जब गुड्स बेचे हैं तो बिल बना, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। वाइट बिल नंबर 31596, ये स्पेसिफाई कर दिया। अब यहां से ये 5,000 क्लोज हो गया। डेबिट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल आएंगे। क्या बता रही है ट्रांजेक्शन, कि हाँ यहाँ पर सेल्स हो रही है, सेल्स होने से सेल्स 5,000 की हो रही है, तो डेटर 5,000 से फिर इंक्रीज करता है। अब इसके बाद फिर साइन आ जाएंगे मैनेजर और अकाउंटेंट के, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में तो मैनेजर और फिर राइट में हम अकाउंटेंट के साइन। एसडी का बताया था मैंने आपको, सिग्नेटरी, अंडर साइन, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। ये वाला वाउचर हो गया। अब हम थर्ड वाला देख लेते हैं ट्रांजेक्शन। थर्ड में क्या बोला गया, जनवरी 31 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ बिल्डिंग पर 10%, और बिल्डिंग है 2 लाख की। क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन लगा 10%, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, 2 लाख की बिल्डिंग है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू को कम करता है, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बिजनेस का क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है, खर्चा है। अब जब भी डेप्रिसिएशन लगेगा, एसेट की वैल्यू कम होगी, तो डेप्रिसिएशन के केस में भी कौन सा वाउचर प्रिपेयर करेंगे, ट्रांसफर वाउचर। अब वो कैसे होगा देख लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन जब लगा, डेप्रिसिएशन क्या है, बिजनेस का खर्चा। खर्चे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट करते हैं, है ना। तो अब यहां से एक तो इस ट्रांजेक्शन में, जनवरी 31 वाली जो ट्रांजेक्शन है, इसमें एक तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, और दूसरा किसका अकाउंट है, किस पे लग रहा है डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग पे। डेप्रिसिएशन बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, खर्चे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। फिर बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है वो एसेट है। अब मैंने आपको क्या बताया, डेप्रिसिएशन क्या है, जो कि एसेट की वैल्यू को कम कर रहा है, बिल्डिंग की वैल्यू को कम कर रहा है। एसेट की वैल्यू बढ़े तो डेबिट करो, एसेट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, डेप्रिसिएशन की वजह से कम हो रही है, इसलिए हम बिल्डिंग अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने की बिल्डिंग है, 2 लाख की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10%, मतलब कि हर साल ईयर एंड पे 2 लाख की बिल्डिंग पे 10% से डेप्रिसिएशन लगेगा, इसकी वैल्यू गिरेगी 10% से। तो 2 लाख का 10% कितना हो गया, 20,000। तो हमें फाइनली वाउचर में जो अमाउंट शो करना होगा वो हम डेप्रिसिएशन का दिखाएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। कितना लगा, 20,000 रुपए का। तो यहाँ 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो डेप्रिसिएशन और एक बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इसलिए इसे डेबिट करा, बिल्डिंग एक एसेट है इसलिए क्या कर रहे हैं, इसे क्रेडिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं क्रेडिट, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। एसेट बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो एसेट की वैल्यू तो क्रेडिट करते हैं। अब इसे हम वाउचर की फॉर्म में देख लेते हैं कैसे हम इसे प्रिपेयर करेंगे। तो यहां से मंगला एजेंसीज फर्म का नेम हो गया, ठीक है। वाउचर नंबर 3, ट्रांजेक्शन थर्ड है ना, 3 हो गया वाउचर नंबर। फिर इसके बाद डेट 31 जनवरी 2020, अमाउंट और डेबिट। डेबिट में क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन बताया मैंने भी आपको, एक्सपेंस है ना, तो डेबिट किससे करेंगे,
डेप्रिसिएशन अकाउंट को। एक्सपेंस है, बिजनेस का खर्चा है, खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। और कितने अमाउंट से आएगा? 20,000। 2 लाख की बिल्डिंग है, 10% ऐप लगा, 20,000 रुपये हो गया। यहां से डेबिट वाला पोर्शन क्लोज करा। अब किसका नंबर आएगा? क्रेडिट, क्योंकि ये नॉन कैश वाउचर है, इसमें डेबिट वाला एस्पेक्ट भी शो करेंगे और क्रेडिट वाला भी। तो डेप्रिसिएशन लगाया बिल्डिंग पे, तो किसकी वैल्यू कम हो रही है? बिल्डिंग की। तो क्रेडिट में कौन सा अकाउंट आएगा? बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग एक एसेट है, इसकी वैल्यू गिर रही है, गिरती है। अगर एसेट की वैल्यू गिरती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। बाय द अमाउंट ऑफ ₹20,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग द डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया एट द रेट ऑफ 10%, 10% के हिसाब से। अब इसे क्लोज कर देंगे, 20,000। और अब यहां से लास्ट में सिग्नेचर शो करेंगे, मैनेजर और अकाउंटेंट के। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और आप वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।